भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की ऐसी मनोकंपा से हम सभी को इस कलिकाल में रामचरितमानस के सामूहिक नावाहन पाठ का दुर्लभ सुअवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कौशलेंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। उनके प्यारे भक्त अंजनी नंदन पवन पुत्र शंकर सुवन हनुमान जी महाराज के भी चरणों में प्रणाम करते। उन्हीं की कृपा से हम लोगों को भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होगी और हम सब लोगों की इच्छा यही रहे, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ु अनुग्रह तोरे, जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाहूँ और जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ। और कुछ भी भगवान से चाहना मत करो, चाहना करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको तो भगवान को क्या पता नहीं है क्या? वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसको सब पता है आपको क्या चाहिए। मगर वैद्य क्या है? वो वैद्य रोगी को वही दवाई देता है जो उसके हितकारक होता है। तो भगवान भी हमको वही देंगे जो हमारे हित में होगा। इसलिए भगवान के चरणों में भक्ति के अलावा कुछ मत मांगो। हम लोगों ने प्रातःकाल के शर्त में कुंभकर्ण का भगवान के द्वारा वध हुआ। उसके बाद रावण को बड़ा दुख हुआ, उनकी रानी रोने लगी और उस वक्त मेघनाथ ने आकर के रावण से कहा कि आप चिंता न करो, मैंने इष्ट देव से एक रथ प्राप्त किया है, उस रथ के द्वारा मैं कल युद्ध में जाऊंगा और सब ठीक ठाक कर दूं। मेघनाथ युद्ध में गया, अनेकों को उसने परास्त किया। जामवंत जी महाराज को यह कहकर छोड़ दिया कि आप तो बूढ़े हैं, आपको क्या मारे। जामवंत जी ने कहा बूढ़ा जरूर हूं मगर युद्ध करना भूला नहीं हूं। थोड़ा बहुत उसने अपना बल दिखाया। जामवंत जी ने उसको उठा करके और लंका की तरफ फेंक दिया। उसके पहले मेघनाथ ने भगवान को नागपाश में बांध दिया था। अब जब मेघनाथ को फेंक दिया गया तब नारद जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को भेजा और गरुड़ जी महाराज ने आकर के माया के बने हुए सर्पों का भक्षण किया और राम जी को मुक्त किया। तब उनको मोह उत्पन्न हुआ, ये कोई ब्रह्म है? माया के नागों से बंध जाए वो ब्रह्म है और उसे मैं छुड़ाऊं? तो उसको मोह हुआ। नारद जी ने कहा इस मोह का निराकरण करना है तो तुम्हें भगवान शंकर के पास जाना है। शंकर के पास गया तो शंकर भगवान ने कहा तुम मुझे रास्ते में मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें उसका उपाय नहीं बता सकता। तुम्हारे मोह का नाश तभी होगा जब बहुत काल तक सत्संग करोगे, और सत्संग करने के लिए तुम्हें और कहीं नहीं काकभूषण जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा पक्षियों का राजा उसके अभिमान को खत्म करने के लिए उसको सबसे नीच जाति के पक्षी के पास भेजा। मगर वो ना काकभूषण है, नीच जाति का पक्षी है, मगर भगवान का प्यारा भक्त है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। वहाँ भेजा। गरुड़ जी महाराज वहाँ चले गए। इधर मेघनाथ पुनः उठा और उसने यज्ञ प्रारंभ किया। लक्ष्मण जी गए, उसका वध किया। फिर उसके बाद रावण को स्वयं मैदान में आना पड़ा। रावण मैदान में आया, युद्ध करने लगा। उसने एक शक्ति लक्ष्मण जी को और मारी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब रावण उठाने लगा, उठा नहीं सका। हनुमान जी महाराज उठा करके भगवान राम के पास ले गए। भगवान राम ने कहा हे भाई लक्ष्मण, तुम तो काल के भी काल हो, महाकाल हो, तुम शेष नाग हो। तुम्हारे को ये शक्ति और शक्ति तुरंत वहां से निकली और आकाश में लुप्त हो गई। लक्ष्मण जी महाराज सचेत हो गए। उसके बाद में रावण फिर युद्ध करने के लिए आया और भगवान और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में रावण अनेक तरह की माया करता है, मगर भगवान उस माया को काट देते हैं। और अब युद्ध करते करते इंद्र देवता को थोड़ा विचार आया, अरे
मेरे लिए ही तो भगवान युद्ध कर रहे हैं और मैंने भगवान की कोई सेवा नहीं की। उसने अपना रथ भगवान के लिए भेजा, मातली उस रथ को लेके आए, भगवान रथ पे आरूढ़ हुए और उसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में रावण को अनेक बार भगवान ने 30-30 बाणों से उसके सिर और हाथों का छेदन किया, मगर रावण मरा नहीं। वहाँ सीता जी के पास त्रिटा नाम की राक्षसी ने जाकर कहा कि माँ इस तरह का युद्ध हो रहा है। सीता जी ने कहा मेरा दुर्भाग्य है, ब्रह्मा ने नहीं क्या सोच रखा है, बिना मतलब मेरे मुख से लक्ष्मण के लिए अपशब्द निकाल दिए गए, उसी का दुख मैं अभी तक भोग रही हूँ। माँ बताओ कैसे मरेगा ये रावण। तो त्रिटा ने कहा रावण मरेगा, रावण के मन में आप विराजमान हैं और आपके मन में भगवान श्री राम विराजमान हैं। भगवान सोचते हैं मैं बाण मार के इसको मारूंगा तो सीता इसके हृदय में है, उसका भी ऊपर बाण लगेगा और उसके बाद वो बाण मेरे पर ही तो आना है, इससे सारी सृष्टि का लय हो जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं मार रहा हूँ। बार बार जब मैं बाण मारूंगा तो इसका ध्यान छूटेगा और हृदय से सीता अलग निकलेगी और मेरा बाण इस पर प्रहार करेगा और रावण का वध हो जाएगा। तो मारते मारते रावण का ध्यान छूटा। भगवान ने अब 30 नहीं 31 बाण छोड़े। 30 बाणों में हाथ और सिर गए और एक बाण हृदय में लगा और रावण का गोविंदाय नमो नमः हो गए। उसके बाद भगवान राम का बाण मंदोदरी के पास सर रख के आया। मंदोदरी अपने पति का शव लेने के लिए भगवान राम के पास आई। भगवान राम ने उसका सत्कार किया और वो अपने पति के शव को लेकर के लंका पधारी। भगवान ने विभीषण को आज्ञा की कि तुम जाओ और रावण का अंत्येष्टि कर्म करो। विभीषण जी ने अंत्येष्टि कर्म किया, भगवान के समक्ष आए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि मैं तो राज्य में चलता नहीं हूँ, अपने भाई लक्ष्मण आदि को भेजकर विभीषण का राज्याभिषेक कराया। उसके बाद विभीषण जी महाराज पुनः आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा जल्दी करो, मुझे अयोध्या जाना है, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। इधर विभीषण जी ने पुष्पक विमान में अनेक सामग्रियों को डाल करके भगवान के समक्ष रखा। भगवान ने कहा इन सामग्रियों को आकाश में ले जाओ और पुष्प विमान से इनकी वर्षा कर दो, जिसको जो चाहिएगा वो ले लेगा। तो विभीषण जी ने सारी सामग्रियों को ऊपर से वृष्टि की। वानर लोग को समझते नहीं, कोई हीरा तोड़ता है, कोई मोती तोड़ता है और सब अनेक तरह से कपड़े वस्त्र धारण करते हैं। भगवान ये देखकर हंसते हैं, भगवान की लीला अजब निराली है। उसके बाद पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में अनेक स्थानों को दिखाते हुए सीता जी से कहा यहाँ मैंने नहीं, यहाँ लक्ष्मण ने उसको मारा, यहाँ बानरों ने उसको मारा, और यहाँ जो कोई रावण का वध हुआ ये तो रावण का वध यहाँ हुआ है। यहाँ मैंने रामेश्वर की स्थापना की, यहाँ संतों से मिला, फिर वो त्रिवेणी पर आए, वहाँ उन्होंने दर्शन किया, फिर वो श्रृंगवीरपुर गए, वहाँ से हनुमान जी महाराज को अयोध्या भेजा भरत जी को पता करने के लिए भरत जी क्या कर रहे हैं, और भगवान पुनः प्रयागराज आ गए। प्रयागराज में भगवान ने भरद्वाज ऋषि से वार्तालाप की, अनेक ऋषियों से मिलजुल करके भगवान वहाँ विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज अयोध्या जाते हैं, भरत जी की दशा देखते हैं, उनको कहते हैं आप जिनकी चिंता कर रहे हो वो राम लक्ष्मण और जानकी शीघ्र आने वाले हैं। इतना सुन करके भरत जी महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आज तुमने मुझे ऋणी बना दिया है, इस संदेश के समान कोई संदेश मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। हनुमान जी महाराज पुनः भगवान के समक्ष गए, भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज भरत जी आपकी चिंता में व्याकुल है, वो एक दिन भी अगर विलंब हो जाएगा तो अपने शरीर का परित्याग करने के लिए तैयार खड़े थे, मैंने आपका संदेश देकर उनको रोका है। भरत जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर संदेश दिया, अपनी माताओं को संदेश दिया, अयोध्या वासियों को संदेश दिया। सभी लोग एकत्रित होकर के भगवान की अगवानी करने के लिए आए। और इधर भगवान श्री राम अयोध्या के ऊपर से घूम करके
और श्रृंगवीरपुर होकर के वापस भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे और पुष्प विमान से उतरे। उन्होंने उतर करके गुरु को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, फिर भगवान केकई को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी केकई माता को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं और अपनी मन में उनसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान सर्वप्रथम केकई के भवन में गए, उसके बाद दूसरे भवनों में और अपने भवन में पधारे और उसके बाद वहाँ राज्याभिषेक की तैयारी हुई। यहाँ तक की कथा आज अभी होगी।